लोगों को जो त्रिभुज रचना पढ़ना है उसमें सबसे पहली रचना हम किसका पढ़ेंगे? यस यस यस, यानी कि जब हमें तीन भुजाएं ज्ञात हो तो हम किस प्रकार से किसी ट्रायंगल की रचना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये समझिए। मान लेते हैं कि हमको एक त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें हमको क्या दिया है, तीन की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC या CA दोनों नाम हो सकता है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तीन भुजाएं पता है। देखिए, किसी भी रचना के पहले एक काम करना, यह जानिए कि आप क्या कर लिया कीजिए, हमेशा रफ कर लिया कीजिए। वेरी गुड, क्या कर लिया कीजिए? रफ। आप एक त्रिभुज बना लीजिए। अब हम नाम दे सकते हैं, ऊपर से भी ABC की शुरुआत कर सकते हैं, यहां से भी यहां से भी, कहीं से कर लीजिए ABC, हमने नाम दे दिया। अच्छा, रफ का कारण क्या वो भी अभी बताएंगे, ध्यान दीजिए। अब AB बराबर कुछ आपको दिया है, वो चीज वहां लिख लीजिए। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब रफ का कारण या उद्देश्य ये होता है कि ये बनाने से आपको पता चल गया कि हमारा आधार कौन है। हमने जो काल्पनिक त्रिभुज ABC माना उसमें आधार कौन निकला? BC। अब हम BC खींचेंगे तो BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। हम एक रूलर लेंगे, स्केल पटरी, ठीक है, वो यहाँ रखेंगे। तो हम यहाँ 0 पर एक बिंदी लगाएंगे और 1 2 3 4 करके मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 पे लगा देंगे। इन दोनों को फिर हम स्केल से मिला देंगे। ये बिंदु आपका हो जाएगा B और ये बिंदु आपका हो जाएगा C। और इसके नीचे जो इसका मेजरमेंट है वो भी लिखा जाता है, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब B से A की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। C से A की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि फिर से रूलर यानी स्केल कहीं रखेंगे, लंगड़ा प्रकार से जहां 0 है वहां पर एक छेद कर देंगे। कागज पर आप दबाएंगे तो छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा। उसके बाद 7 सेंटीमीटर जहां वहां पर दबाएंगे, होल हो जाएगा। लंगड़ा प्रकार का एक सिरा इस बिंदु पर रखेंगे, दूसरा पेंसिल वाला सिरा बढ़ाते हुए ले जाएंगे कि वो इसी गड्ढे में गिरे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, एकदम एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर लेके आएंगे बिंदु B पर और एक आर्क लगा देंगे। क्या करेंगे? मतलब एक चाप लगा देंगे। ठीक ऐसे ही पुनः स्केल लेंगे, स्केल से एक पॉइंट 0 पर रखेंगे, एक ले जाकर के 8 पर रखेंगे, हाँ 8 सेंटीमीटर पर। फिर से लंगड़ा प्रकार का नोक एक बार इस गड्ढे में और पेंसिल वाला हिस्सा बढ़ा करके इस गड्ढे में, न कम न ज्यादा। यही आर्क लेकर के काटेंगे। ये जहां पर काटेगा दोनों, इधर से 7 सेंटीमीटर की दूरी और इधर से 8 सेंटीमीटर की दूरी, ये दोनों जहां एक दूसरे को प्रच्छेदित यानी इंटरसेक्ट करेंगे, यही हमारा बिंदु A होगा। अब स्केल रख करके हम AB और AC को मिला देंगे और यहाँ पर इनका भी मेजरमेंट लिख देंगे। इस प्रकार से हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC मिल जाएगा जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई केवल हमें ज्ञात थी। सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर का आधार BC खींचा, पुनः हमने 7 सेंटीमीटर का चाप लेकर के बिंदु B से एक चाप लगाया, पुनः 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के बिंदु C से एक चाप लगाया जो पूर्व के चाप को बिंदु 1 पर प्रच्छेदित करता है। अब हमने AB तथा AC को मिला लिया। इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज ABC मिल गया। अब हम देखिए दूसरा प्रकार देखेंगे त्रिभुज रचना का। कौन सा? क्या होता है? यस, साइड एंगल साइड। इसमें एंगल कहाँ आया? दो भुजाओं के बीच में। वेरी गुड, यानी कि हमें दो भुजाएं ज्ञात हो और जो दो भुजाएं ज्ञात हो उन्हीं के बीच का कोण ज्ञात हो, तब ऐसे में हम क्या करेंगे कि त्रिभुज की रचना बना पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज PQR है जिसमें क्या है कि PQ की लंबाई हमको दे दिया गया, QR की लंबाई हमको दे दी गई, वाले कोण Q का मेजरमेंट दे दिया गया। सबसे पहला काम, हाँ, तो हमने रफ बना लिया। हम हमेशा ऊपर से ही नाम देते हैं, आप कहीं से अपना एक आइडिया बना लीजिए कि यहां से देंगे, हम ऊपर से देते हैं PQR। हमको क्या पता है? PQ 5 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, Q इज इक्वल टू 45 डिग्री।
अब रफ बनाने से पता चल गया कि आधार 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का एक आधार QR खींच लेंगे स्केल से। यहाँ 0 पे बिंदी लगेगा, यहाँ 3 पे बिंदी लगेगा, दोनों को मिला लेंगे। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब लेंगे चादा ऐसे आपका होता है। यहाँ पर आपको इस बिंदु से मिला करके रखेंगे, इधर से उठ करके, हमारे पास चादा नहीं है, काल्पनिक तौर पे समझ ले रहे हैं ना। यहाँ से उठते हुए गिनते गिनते जहाँ 45 रहेगा वहाँ बिंदी लगाएंगे, इसको हटा करके स्केल रखेंगे और स्केल से इस बिंदी से होती हुई एक लंबी लाइन खींच देंगे। ये आपका क्या बन गया? 45 डिग्री। जो होता जाए वो लिखते जाइए। अब देखिए कि यही कहीं बिंदु P है, लेकिन बिंदु P यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि बिंदु P जो है वो Q से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे लंगड़ा प्रकार में। स्केल पर यहाँ 0, कहीं पर 5 सेंटीमीटर। स्केल हटाने के बाद लंगड़ा प्रकार का एक नोक 0 पर, एक नोक पेंसिल वाला 5 सेंटीमीटर पर जा करके बिंदु Q पर रखेंगे और इसको इस प्रकार से काट देंगे। अब ये जहां पर काटा वही हमारा तीसरा बिंदु क्या हो गया? 3 बिंदु मिलने के बाद त्रिभुज बनाने में कोई दिक्कत? तीसरे बिंदु को R से मिला लेंगे। इस प्रकार से हमारा अभिष्ट त्रिभुज PQR मिल जाएगा, जिसके हमें 2 भुजा और 1 कोण ज्ञात था। रचना किस प्रकार से लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने आधार QR 3 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु Q पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण PX खींच दिया। आगे तक खींच दिया तो कोई नाम दे दीजिए। अब हमने पुनः 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के बिंदु Q से एक आर्क लगाया, जो दिए गए किरण QX को बिंदु P पर प्रच्छेदित करता है। और अब हमने बिंदु P और R को मिला लिया। इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ, जिसकी हमें 2 भुजाएं और 1 कोण ही ज्ञात था। चलिए थर्ड टाइप देखिए, ASA। इसमें साइड बीच में है। यह भी एक प्रकार संभव है त्रिभुज के रचना का कि यदि हमें कोई एक ही रेखा पता हो और उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ के कोण ज्ञात हो तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। कैसे? मान लिया हमें एक त्रिभुज LMN बनाना है, जिसमें MN की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा कोण M बराबर 45 डिग्री और कोण N बराबर 60 डिग्री है। सबसे पहले क्या करेंगे? रफ बनाएंगे। तो रफ हमारा ये तैयार हो गया, ट्रायंगल MN। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात है? कितना? M कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? अब सेकंड स्टेप ये होगा कि सबसे पहले हम 0 और 7 पर चिन्ह लगाएंगे स्केल के। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर का आधार MN खींचेंगे। नाम सहित बोला करिए। देखिए उसी शब्दों में बोलने में आपको रचना लिखने के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे? चादे की सहायता से बिंदु M पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए कि ये किरण MX है। पुनः क्या करेंगे? पुनः बिंदु N पर चादे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यह रेखा पहले से खींची गए किरण MX को क्या करेगा? बिंदु N पर प्रच्छेदित करेगा और इस प्रकार से हमारा अभिष्ट त्रिभुज LMN प्राप्त हो जाएगा। इसकी भी रचना लिख लेंगे। सर्वप्रथम हमने 7 सेंटीमीटर का आधार MN खींचा। चादे की सहायता से बिंदु M पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण MX खींचा। पुनः बिंदु N पर हमने चादे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, जो कि पहले से रेखांकित, रेखा का अंकित होना हुआ रेखांकित किरण XM को बिंदु N पर प्रच्छेदित करता है। इस प्रकार से हमारा अभिष्ट त्रिभुज LMN प्राप्त हुआ। चौथा प्रकार आपका क्या है? RHS, यानी कि राइट एंगल नहीं है, ED उसमें है, समकोणीय है, समकोण नहीं है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी समकोणीय त्रिभुज के विकट।
तो समकोण होने का मतलब एक कोण आपको पता है 90 डिग्री और विकर्ण पता है, ठीक है। और कोई एक साइड दे देगा, तो देखिए आपको कोई त्रिभुज मान लीजिए दे दिया गया है ABC, और इस त्रिभुज ABC में क्या है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और इसके अलावा AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, रफ बनाएंगे। वी बेटर नो दैट गिवन ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। हमें पता है दिया गया त्रिभुज जो है समकोणीय त्रिभुज है, इसलिए रफ भी समकोण ही बनाइए। और जो कोण 90 लिखा है पहले B वहीं लिख लीजिए, और वैसे भी ABC लिखते हैं तो वहीं आता। ये हो गया आधार आपका 3 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, 3 सेंटीमीटर का आधार BC खींचना है, किसकी सहायता से, रूलर यानी कि स्केल की सहायता से। अब चाँदे की सहायता से, फिर लंगड़े प्रकार की भी सहायता से हम 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक किरण BX खींच देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बन गया आपका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बिंदु C से A की दूरी, BX में कहीं एक जगह ऐसा बिंदु है जहां पर कौन है, A है, लेकिन कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन इसकी तिरछी दूरी हमको पता है कि ये C से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे जैसे पूर्व के चित्रों में ले चुके हैं, और आर्क लगाएंगे। ये आर्क जहां काटेगा वही हमारा बिंदु A होगा, और AC को मिला लेंगे। इस प्रकार से हमारा अभिष्ट समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। चारों प्रकार क्लियर?